Hello friends, I hope you all are well and studying well in the lockdown. In the previous lecture, we have studied about the position time graphs. Okay, today we will study about velocity time graphs. इसके बारे में स्टडी करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स के बारे में। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है कि जो ग्राफ ये बताता है द ग्राफ विच टेल्स अबाउट द वेरिएशंस इन वेलोसिटी विद टाइम, कि टाइम के साथ वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो रही है, इसके बारे में इसको जो ग्राफ रिप्रेजेंट करता है उसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या है द ग्राफ which represents the variation of velocity with respect to time is known as velocity time, is known as velocity time ग्राफ। ठीक है, अब देखो इसमें अलग अलग टाइप्स के पढ़ेंगे हम कि कितने टाइप्स के होते हैं ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले इसके लिए यूनिफॉर्म मोशन के लिए और यूनिफॉर्म मोशन, सबसे पहला ग्राफ कौन सा आएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आएगा, तो आपको पता है यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज बिल्कुल भी नहीं होती। मान लो क्या है, देखो बता रहा हूं क्यों नहीं होती चेंज। ये था कि हमारी बॉडी को यहां से चली, यहाँ पे पहुंच गई, फिर यहाँ पे पहुंच गई, बी पे, सी पे, ठीक है, आगे बी पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मान लें हमने क्या लिया, 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने में, 5 सेकंड में, ठीक है। फिर 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में, 5 सेकंड में, ठीक है। फिर 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने में, 5 सेकंड। यही था यूनिफॉर्म मोशन की, इफ ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी थी, डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, टाइम कितना है 5 सेकंड। तो वेलोसिटी क्या आएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, या स्ट्रेट लाइन में आप डिस्टेंस ले लो चाहे डिस्प्लेसमेंट ले लो, एक ही होता है। अगर स्ट्रेट लाइन में बॉडी जा रही है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, सेम होते हैं ना। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या आ जाएगा देखो, 5 मीटर बाई 5 सेकंड, क्या आ गया 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस इंटरवल में, इसमें भी क्या है 5 मीटर बाई 5 सेकंड, क्या आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। इसमें भी क्या है 5 मीटर बाई 5 सेकंड, इसमें भी क्या आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। तो जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो वेलोसिटी मान लो तो शुरू में वेलोसिटी हमने मान के चलते हैं कितनी, ये देखो क्या है, ऊपर वाले में हम लेंगे वेलोसिटी y एक्सिस पे और x एक्सिस पे हमेशा क्या लेते हैं टाइम। अब देख लो इसी के बेस पे हम देख लेते हैं 1 मीटर पर सेकंड। तो कहाँ पे है, यहाँ पे 0 होता है, आपको पता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब इधर देखो बेटा 5 सेकंड पे भी कितनी है 1 मीटर पर सेकंड, 10 सेकंड के बाद भी कितनी है 1 मीटर पर सेकंड, 15 के बाद भी कितनी है 1 मीटर पर सेकंड, 20 के बाद भी कितनी मिलेगी 1 मीटर पर सेकंड। अब देखो 5 सेकंड पे कितनी है 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 10 सेकंड में भी कितनी है 1 मीटर पर सेकंड, 15 पे भी कितनी है 1 मीटर पर सेकंड,
20 पे भी कितनी है 1 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो इस तरह से कैसी लाइन आएगी, सीधी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन। क्या लिखोगे, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो क्या लिखोगे, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। देखो बेटा क्या है कि वेलोसिटी हर पॉइंट पे सेम रहेगी, मतलब ना तो ऊपर जाएगी इस लाइन से ना नीचे। तो ये लाइन क्या है, इसके हमेशा पैरेलल ही रहेगी। जो यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो कैसा होता है, अगर आपसे एक नंबर में पूछे तो क्या लिखोगे, इट इज ए, क्या लिखोगे, इट इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगी। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ये तो था यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब किसके लिए पढ़ेंगे, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए आता है, अगर क्या है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए आता है, इसमें आप अपनी मर्जी से क्या है कि आपको पता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, कभी वेलोसिटी घटती है कभी बढ़ती है, ठीक है। तो क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म में, वेलोसिटी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, फिर बढ़ सकती है, फिर घट सकती है, ठीक है। तो आप कैसे भी बना सकते हो इसको, आपका क्या होगा, सही होगा, मतलब कर्व लाइन, ठीक है। तो ये क्या है फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो थर्ड ग्राफ देखते हैं फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। थर्ड क्या करना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है बेटा। तो अब देखो इसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इसका मतलब बताओ पहले क्या था, हमने पढ़ा था कि इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये बता रहा हूं, देखो एग्जांपल लेके कर लेते हैं हम, किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे मान लो यहाँ से बॉडी ने चलना स्टार्ट किया, कहाँ से चलना स्टार्ट किया है 5 मीटर पर सेकंड से, या फिर हमने ये मान लिया कि हमने यहाँ से देखना स्टार्ट किया है ए पॉइंट से, और जब हमने ए पॉइंट से ऑब्जर्वेशन करनी स्टार्ट की उस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या थी 5 मीटर पर सेकंड। इसको हम इनिशियल वेलोसिटी को बोलते हैं u, कि जहां से हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है उस, ये क्या होती है इनिशियल वेलोसिटी, और ये कितनी है u। अब देखो इसके बाद मान लो यहाँ पे हमने मेजर करना स्टार्ट किया तो हमारे अकॉर्डिंग टाइम कितना होगा 0, कितना टाइम होगा 0, मतलब हमने यहाँ से देखना स्टार्ट किया है। अब देखो मान लो 5 सेकंड पे ये क्या है टाइम, 0 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी, 0 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड पे कितनी मान लो आप पे 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसके बाद में 10 सेकंड पे कितनी मान लो आप 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद में 20 सेकंड पे कितनी ले लो 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और हमने मान लो इस पे यहाँ तक ही मेजर किया, कहाँ तक 20 सेकंड तक, ठीक है। तो अब देखो ये थी इनिशियल वेलोसिटी जहां से हमने मेजर करना स्टार्ट किया, यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग टाइम कितना था 0, ठीक है। अब ये है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं v से, इनिशियल वेलोसिटी को u से, फाइनल वेलोसिटी को v से, और ये हमारा फाइनल टाइम कितना आ गया 20 सेकंड्स। तो अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं, इसमें देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो इस एग्जांपल में पहले 5 सेकंड में वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हुई है 5 मीटर पर सेकंड।
अगले 5 सेकंड में भी कितनी इंक्रीज हुई है 5 मीटर पर सेकंड। इससे आगे वाले 5 सेकंड में भी कितनी इंक्रीज हुई है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करो 0। ठीक है, 5 10 15 20 25। ठीक है, ये हो गया टाइम। देखो वेलोसिटी 5 10 15 20। ठीक है, अब देखो 0 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या है 0 टाइम पे 5 मीटर पर सेकंड। ये आ गया आपकी u। क्या आ गई बेटा u। ठीक है, अब देखो इसके बाद 10 पे 5 सेकंड पे कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। 5 और यहाँ पे ये है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसके बाद 15 सेकंड पे कितनी है 10 सेकंड पे कितनी है 15। सॉरी यहाँ पे 15 आएगा, क्या आएगा 15। ठीक है, 10 सेकंड पे कितनी है 15, यहाँ पे आएगा। और 15 सेकंड पे कितने हैं बेटा 20। ठीक है, तो इस तरह की क्या आएगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। क्या आएगी बिल्कुल एक सीधी लाइन। तो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आएगा स्ट्रेट लाइन आएगा। अब ये देखो आप एक चीज आपने गौर की होगी कि हमने कहां से स्टार्ट किया है 5 मीटर पर सेकंड से। क्यों? क्योंकि हमारा 0 टाइम पे कितनी वेलोसिटी थी, कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड, जहां से हमने ऑब्जर्व किया। अगर हम ये मान के चलते कि यहाँ पे हमने कहां से स्टार्ट किया होता 0 मीटर पर सेकंड से, तो लाइन सीधी लाइन नहीं आती, लेकिन कहां से आती यहाँ से ओरिजिन से आती। ठीक है, तो हमें हमेशा स्टार्ट कहां से करना है u। तो इनिशियल वेलोसिटी होगी मतलब 5 मीटर। हमने ऑब्जर्वेशन करनी कहां से स्टार्ट की है, कहां से की है इसमें 5 मीटर पर सेकंड से। अगर यहाँ पे हम 0 से करते कि बॉडी 0 पे है 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड पे पहुंच गई, 10 मिनट में नहीं 10 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड पे पहुंच गई, 15 सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड पे पहुंच गई, और 20 पे 20 मीटर पर सेकंड पे पहुंच गई। तो फिर क्या होता, कहां से स्टार्ट होता ग्राफ, यहां से ओरिजिन से। ठीक है, लेकिन हमने कहां से स्टार्ट किया है 5 मीटर पर सेकंड से। तो कहां पे टाइम तो 0 है इस एक्सिस पे, लेकिन वेलोसिटी क्या आएगी 5 मीटर पर सेकंड। तो क्या लिखोगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन is always a straight line। ठीक है बेटा, क्या होती है हमेशा एक सीधी लाइन ही होती है। अब ये स्टार्ट कहां से होगी, आपको मैंने बता दिया कहां से होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी एट टाइम 0 सेकंड। मतलब जब हमने मेजर करना स्टार्ट किया है 0 सेकंड पे, उस टाइम इसकी कितनी वेलोसिटी थी वहीं से स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब देखो एक इससे आगे करते हैं। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके कंप्लीट हो गए। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए देखो कैसे आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑन नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बेटा आपको पता है वेलोसिटी बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, इक्वल अमाउंट में भी बढ़ सकती है, इक्वल अमाउंट में भी। ठीक है, तो आपकी जैसे मन करे आप क्या है
ये बिल्कुल आपका सही होगा कि कभी वेलोसिटी कम बढ़ रही है, कभी ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो ये था नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए ग्राफ। अब देखो आगे करते हैं, ये आपके ग्राफ कंप्लीट हो गए। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, या फिर एक स्पेशल टॉपिक होता है जो आगे काफी आपके यूज होगा। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या है बेटा कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है किसी बॉडी का वो किसके इक्वल होता है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर एरिया आता है उसके इक्वल होता है। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको प्रूव करेंगे। तो क्या है, लेट us consider a body is moving with a constant velocity। constant का मतलब क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, एक ही वेलोसिटी से वो चलती जा रही है। और ये कब होता है, यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी अपने को क्या लेनी है, v, ठीक है। तो अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। देखो बेटा, तो मान लो बॉडी इस तरह से जा रही है, इस तरह से, ठीक है। क्योंकि अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो बॉडी कहां पे जाएगी, बिल्कुल सीधी लाइन, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि मान लो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 सेकंड। क्या दे दिया आपको, ये बोल दिया कि ये ओरिजिन है, ठीक है। और टाइम t पे इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालो, ठीक है। तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t। डिस्प्लेसमेंट निकालो कहां पे, टाइम t पे। हम टाइम t कहां पे है, यहां पे, ठीक है। तो देखो इसको आगे ले जाओ, ये अब देखो टाइम होगा इतना, 0 से t तक टाइम कितना होगा, इतना, और वेलोसिटी कितनी होगी, इतनी। तो यहाँ पे देखो बेटा टाइम किसका काम कर रहा है, ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया, क्या बन गया, रेक्टेंगल। और टाइम किसका काम कर रहा है, टाइम किसका काम कर रहा है, लेंथ का। और वेलोसिटी ये वाली, यहां तक वेलोसिटी है ना, ये वाली, तो ये किसका काम कर रही है, ब्रेथ का, ठीक है। तो देखो अब एरिया किसके इक्वल आएगा, एरिया इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये वाला पूरा एरिया है,
ये वाला पूरा एरिया, और ये वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है किन किन कर्व्स के बीच के हैं, वेलोसिटी कर्व और टाइम, वेलोसिटी एक्सिस और टाइम एक्सिस। ठीक है बेटा, तो देखो ये वाला एरिया किसके इक्वल है, वेलोसिटी इनटू टाइम। और वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है आपको पता है, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो क्या एक समझ में आया आपको कि एरिया क्या होता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ या कर्व इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूं कि हमने कोई बॉडी ली थी कि कांस्टेंट वेलोसिटी v से जा रही थी। ठीक है, और हमने क्या कहा कि टाइम t के बाद में क्या निकालना है अपने को, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो यहाँ पे हो गया टाइम t कंप्लीट, तो इसको आप क्या है प्रोड्यूस कर दो इस तरह से। ठीक है, तो अब देखो बेटा ये वाली साइड किसके इक्वल है, शुरू में जो वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमने दी है इसके इक्वल। ठीक है, और टाइम है वो किसके इक्वल है, ये वाली साइड के। ठीक है, तो अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी किसके इक्वल है, इस साइड के, टाइम किसके इक्वल है, इस साइड के। तो दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं किसी रेक्टेंगल के, किसकी, लेंथ की और ब्रेड्थ की, तो क्या आ जाता है, उसका एरिया आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे का क्या आ जाएगा, एरिया। तो यहाँ पे देखो ये वाला एरिया जो है वो किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट के। तो अब आपको पता चल गया कि जो कोई भी बॉडी मोशन करती है, कोई भी बॉडी मोशन कर रही होती है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हमें अगर निकालना पड़े तो कैसे निकाल सकते हैं, उसके कर्व के नीचे जो भी एरिया है, जो कर्व बन रही है उसके नीचे जो भी एरिया है, कौन सा, जैसे एक और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। मान लो कोई बॉडी इस तरह से जा रही है। ठीक है, तो यहाँ इस टाइम पर आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है अपने को, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला जो एरिया आ गया, ये वाला एरिया कौन सा, जो एक तो वेलोसिटी टाइम की कर्व है इसके बीच के और टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया है, कौन से वाला, एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम कर्व एंड द टाइम एक्सिस, ये वाला एरिया जो है वो किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। अब आगे हम पढ़ते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। ये नोट करो, कर लिया। तो अब हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। इक्वेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ 9th क्लास। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ट्यूशंस भी आते हैं। 3 इक्वेशंस होती है, देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। 3 इक्वेशंस होती है, कौन कौन सी होती है अभी लिखवा देता हूं। नंबर 1 P इक्वल टू U प्लस में AT। ठीक है, नंबर 2 क्या होती है, नंबर 2 क्या है बेटा, S इज इक्वल टू UT प्लस में हाफ AT स्क्वायर। और नंबर 3 क्या होती है, V स्क्वायर माइनस U इक्वल टू 2AS। ठीक है,
ये जो टर्म्स दे रखी है v u, ये आपको पता होना चाहिए क्या है। तो देखो ये बता देता हूं मैं, v क्या होती है, u क्या होती है, u इज इनिशियल वेलोसिटी। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, मैंने अभी बताया था आपको कि जहां से हम मेजर करना स्टार्ट करते हैं, जहां पे हम अपने अकॉर्डिंग टाइम जीरो लेते हैं। मान लो कोई बॉडी मूव कर रही होती है, ठीक है, हमने इसको ऑब्जर्व किया कितने बजे, मान लो 10 बजे ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा टाइम हमने कहां से स्टार्ट किया, 10 बजे 0 से, ठीक है। तो उस टाइम जो वेलोसिटी होती है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इसके बाद में v क्या है, v होती है बेटा फाइनल वेलोसिटी, जहां पे जाके हमने अपनी ऑब्जर्वेशन रोक दी, ठीक है, वो क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। इसके बाद में क्या है, s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, की बॉडी ने कितना डिस्प्लेस किया है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और t क्या होता है, टाइम, ठीक है बेटा। और a क्या होता है, एक्सीलरेशन, ठीक है। तो ये थी हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। इनकी डेरिवेशन, इनके प्रूफ हम करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। इनकी डेरिवेशन और प्रूफ करेंगे अगले लेक्चर में। तो अगले लेक्चर तक आप ये तीनों इक्वेशन अच्छे तरीके से क्या करोगे, याद करोगे, ठीक है। इसके बाद हम इनका क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। थैंक यू।